हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए फटाफट बता दे बच्चे, सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। फटाफट आप सारे बच्चे कमेंट्स करें, क्या सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है उन तक। हाँ सर आ रही है, तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है, तो सब तक ही आ रही होगी ये क्लास। ठीक है बच्चे, तो आज है अकाउंटेंसी की क्लास और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर, जिसे हम लोग कह रहे हैं डिसोल्यूशन। इसके अंदर बच्चे लास्ट 2 क्लासेस से अंदर से हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट्स की खूब सारी डिटेल डिस्कशंस करी थी। हालांकि वो बहुत बड़ा अभी टॉपिक है और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, उसके अंदर मैं बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और कराऊंगा, यानी रियलाइजेशंस के अंदर ही, जिसके लिए हम लोगों ने 3 पेजेस के स्पेशल नोटिंग्स के लिए मैंने कहा है आपको पेजेस छोड़ करके रखने हैं, और जब जब मैं कोई स्पेशल नोटिंग्स कराऊंगा तो वहां 3 पेजेस में आपको लिखने हैं। लास्ट क्लास तक बच्चे ये बातें हम लोगों ने आपको बता कर रखी थी और इसी के आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे थे। तो बच्चे लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स भी कर लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा रहा था बच्चे, तब मैंने आपको कहा था एक शब्द रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में, और तभी मैंने आपको कहा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। यानी सिंपल नहीं है कि भैया फॉर्म ने पे कर दिया और आप उसे रिकॉर्ड कर लो, तो हमने प्यार से कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। नहीं, रियलाइजेशन कितना बोला नहीं समझना रियलाइजेशन एक्सपेंस को। रियलाइजेशन एक्सपेंस बहुत ज्यादा परेशान करेगा बच्चे, दिखने में छोटा सा एक एडजस्टमेंट्स है, लेकिन आप समझ लो कि आपकी हालत खराब कर देगा अगर आप इसके ऊपर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं गेन करोगे। तो आज अपना क्या है, आज हम लोग पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन, पूरा समय बिताएंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस को। हम लोग उसे महत्व देंगे, हम लोग कहेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस आज आपके साथ हम लोग अपना ये समय बिताना चाहते हैं, आज की शाम आपके साथ, और पूरा का पूरा कंसेप्ट उनके साथ हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सीरियस लेना आपको आज की क्लास। एक बार में नहीं समझ आता, कई बार में समझो बच्चे, और इसे सीखो ताकि आगे चल के रियलाइजेशन एक्सपेंस हमें तंग ना करे। तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन के अंदर ही रियलाइजेशन एक्सपेंस एक बात है जिसके ट्रीटमेंट्स को हम लोग को सीख करके चलना है। तो चलिए सारे बच्चे टॉपिक डालें। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। सारे लोग टॉपिक डाल ले रियलाइजेशन एक्सपेंस। यस, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हालांकि ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बस इसे अगर आप इग्नोर करके चलोगे तो ये आपके लिए समस्या का विषय बन जाएगा बच्चे। अब हम लोग इसे समझने के लिए कई तरीके से एक टेबल बनाएंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये थोड़ा सा समझने के लिए कंसेप्चुअली बहुत जरूरी है। तो मैं ये क्या बना रहा हूं बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि कोई खर्चा होता किसी और का है मगर पे कोई और कर देता है, ऐसा हो सकता है। मैं फिर कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, फिर मैं बताऊंगा ये ऐसा सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस के साथ ही नहीं हो सकता। वो तो बात अलग है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर ही हमारे पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में पूछता, लेकिन ये किसी भी खर्चे के साथ हो सकता है। आप खुद सोचो, आप सोचो कि तुम, तो ध्यान से एक बार फिर से समझ लें। इस कंसेप्ट को सीखने से पहले बच्चे आपको यह मान करके चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई सा भी खर्चा एक खुद के बिहाफ पर होता है, एक दूसरे के बिहाफ पर होता है। तो ये दो के बीच में बच्चे फर्क समझना पड़ेगा। खर्च आपका है, पे कोई और कर सकता है, खर्च किसी और का है, पे आप कर सकते हो। इन सारी चीजों के बीच के डिफरेंसेस एंट्रीज बदल देते हैं बच्चे, याद रखना इस बात को। खर्च किसका है ये मायने रखेगा, खर्च कौन कर रहा है ये मायने रखेगा, वरना ऐसा हो सकता है कि किसी और का खर्च कोई और पे कर रहा है, और ये किसी और का खर्च कोई और जो पे करता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम बदल सकता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर इसी के ऊपर विशेषता चर्चा करके दी गई है बच्चे, कि जब हम बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस की, तो रियलाइजेशंस के अंदर या पार्टनर, ये रियलाइजेशन करते वक्त पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि ये खर्चा पार्टनर बियर करेगा या ये खर्चा फर्म बियर करेगी, तो उसके ऊपर विशेषता हमें निगरानी रखनी पड़ती है। तो पूरा का पूरा अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूं बच्चे, इन शॉर्ट में बोलूं, तो हमें ये टॉपिक समझने से पहले हमें इस बात पर फोकस करना पड़ेगा किसका खर्चा है, मगर
पे कौन कर रहा है, ये पूरा का पूरा खेल बदलने वाला है। तो इस पर फोकस करते हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर बच्चे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए फटाफट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए बच्चे हम लोग पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। एक टेबल बनाएंगे, 1 मिनट। ठीक है बच्चे, इस टॉपिक को समझने के लिए ताकि बहुत डिटेल में हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सके और जितना टर्न ट्विस्ट इस टॉपिक के अंदर आएंगे उसको समझने के लिए पूरी की पूरी ये जो सस्पेंस है ना, ये पूरी की पूरी सस्पेंस हम लोग क्लियर करेंगे एक टेबल बना करके। इस टेबल कह लीजिए या चार्ट कह लीजिए, जिसके अंदर मैं पूरे के पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और बढ़िया आ जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन एक कंसेप्ट को स्टार्ट करने के पहले आप लोग भी अपने कॉपी में मेरे साथ साथ 3 बॉक्स बना लीजिए, 3 डिविजन्स कर लीजिए, जिसके बाद हम लोग ये कर सके। सबसे पहले हम लोग क्या रखने वाले हैं, एक्सपेंसेस ऑफ या एक्सपेंस ऑफ भी आप लिख सकते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद होता है बच्चे किसका खर्चा है, खर्चा किसका है, उसके विषय में हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद अगला जो मैं बना करके चलूंगा, एक्सपेंस पेड बाय, यानी एक्सपेंस किसने पे किया है। ये भी एक मटेरियल फैक्ट है जो हम लोग को समझ करके चलना पड़ेगा। अभी आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर, लेकिन जैसे मैं पूरा टेबल कंप्लीट करूंगा फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशंस में आपको लेकर के आऊंगा। और उसके बाद होगा बच्चे जर्नल एंट्री। अब ध्यान से सारे बच्चे मुझे सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जहां जहां मैंने एक्सपेंस लिखा मैं शब्द रियलाइजेशन भी लगा दूं, रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर विशेषता हम लोग बात कर रहे हैं। रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ यानी किसका खर्चा है, मैं यहां हिंदी में भी लिख रहा हूं, किसका खर्च है, और यहां मैं लिख रहा हूं किसने पे किया है, किसने पे किया। ये दो चीज जब तक आप नहीं समझोगे बच्चे तब तक आपको ये रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं समझ आने वाला है। चलिए एक बार फिर से मैं इसके ऊपर पूरा अब मैंने टेबल बना दिया और टेबल बनाने के बाद अब मैं इसके डिस्कशन पे आपको लेकर के वापस से वो सारी कहानी समझाते हुए समझा रहा हूं जो आपको कंसेप्ट में स्ट्रांग कर दे। थोड़ा स्लो चलूंगा ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ध्यान देना बच्चे, मैंने क्या कहा, कोई सा भी खर्चा होता है तो जरूरी नहीं कि जिसका खर्च है वही पे कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आप और आपके दोस्त सिनेमा देखने जा रहे हो तो हो सकता है भाई सिनेमा दोनों देख रहे हो तो खर्चे दोनों के हैं, लेकिन किसी एक दोस्त ने ही दोनों का टिकट कटा दिया। तो जिसने टिकट कटा दिया इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि पूरे के पूरे सिनेमा का खर्चा उसके जिम्मे डाल दोगे। नहीं, वो एक तरीके से मानता है जैसे जिस दोस्त का उसने टिकट कटाया है उसको कर्ज दिया है, और जो दोस्त पैसे नहीं दे रहा है इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसका खर्चा नहीं हुआ है, उसका भी सिनेमा का खर्चा हुआ है पर उसने अभी पे नहीं किया है, उसके दोस्त ने उसके लिए पे कर दिया है। तो जब जिसका खर्चा होता है मगर पे कोई और कर देता है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को बदल देती हैं और पूरा का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज आ जाता है बच्चे। इसलिए कभी भी कोई खर्च समझो तो ये समझ करके चलना पड़ेगा खर्च किसका है और पे कौन कर रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बदलने वाला है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर डिसोल्यूशंस के अंदर ऐसा पार्टनरशिप डीड में हमें देखने के लिए मिलेगा। कभी तो पार्टनरशिप डीड कह देगा कि भैया ये फर्म का खर्चा है, फर्म इसे बियर करेगी, बियर करने का मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी इस खर्चे की फर्म लेगी, और कभी तो कह देगा ये खर्चे की जिम्मेदारी पार्टनरशिप डीड में बात लिखी रहेगी कि पार्टनर बियर करेगा, कोई एक पार्टिकुलर पार्टनर बियर करेगा। तो हमें वो टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसका खर्चा। और दूसरी बात, पे कोई भी कर देगा, हो सकता है पार्टनर का खर्चा हो मगर फर्म पे कर दे रही है, हो सकता है ये खर्चा फर्म का हो मगर पार्टनर पे कर दे रहा है। तो बच्चे इस पर पूरा फोकस लगकर चलना है। तो आज तक अगर ये बात नहीं जानते थे तो मैंने वो सिनेमा वाला एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की कि कई बार ऐसा होता है हमारा खर्च होता है मगर हम पैसे पे नहीं करते, लेकिन उसका हिसाब किताब करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और का खर्च पे कर देते हैं, बाद में उससे वसूलते हैं। तो बच्चे उसी ट्रीटमेंट को हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस या इसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर लगा करके चलना है हमको। तो ध्यान देकर के चलेंगे और याद रखिएगा मैंने आपको पहले बताया क्योंकि सारे के सारे ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के थ्रू हो रहे हैं। तो मान करके चलिए
जो भी खर्चा हो रहा है सब रियलाइजेशन के थ्रू ही होगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो फोकस करिएगा जो मैं यहां समझाने वाला हूं, आपके कंसेप्ट को खोलने वाला हूं। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर यह बात लिखी हुई है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म को ही बियर करना है। दो कंडीशंस है, खर्चा किसका मगर पे कौन कर रहा है। और याद रखिएगा हम जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो पार्टनर के किताबों के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करते, इन द बुक्स ऑफ फर्म करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पूरी की पूरी एंट्री हम लोग फर्म के बिहाफ पर कर रहे हैं, बिजनेस के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इन द बुक्स ऑफ फर्म, मैं यहां लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की किताब में आपको एंट्री करनी है बच्चे, तो फर्म, आप फर्म के बिहाफ पर सोचिए। चलिए अब मैं पूछ रहा हूं, सबसे पहला आसान सा मैं रखता हूं, मैं मानता हूं खर्चा किसका है, फर्म का है। लो पहला एग्जांपल मैंने बनाया, मैंने कहा फर्म का खर्चा है, पहले आसान आसान बनाते हैं, पहले ही टफ नहीं लगा देंगे। तो फर्म का खर्चा है और फर्म ने खुद पे कर दिया है, सिंपल। रिलेशन एक्सपेंसेस किसका खर्चा, मैंने कहा फर्म का खर्चा, और पे कौन कर रहा है, तो खुद फर्म कर रहा है। इसमें तो झंझट ही नहीं है, आप अपने खर्चे पे करते हो तो क्या झंझट है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल एंट्री बनती है भैया। मैं अपना खर्चा कर रहा हूं तो क्या झंझट है इसके अंदर, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो मर्जी सो करवा लो। और क्योंकि मैंने यहां पे कहा सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के थ्रू होगा, तो रियलाइजेशन ही इस डिसोल्यूशन के अंदर मान लीजिए तो रियलाइजेशन ही है जो प्रॉफिट एंड लॉस नेचर की चीजें भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो याद रख के इसको चलेंगे। तो फर्म का खर्चा फर्म ने खुद पे किया तो एंट्री बनती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने क्या कहा, एक्सपेंस की जगह हम कौन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का, रियलाइजेशन अकाउंट का। तो मैं कह रहा हूं फर्म अपनी किताब में रिकॉर्डिंग कर रहा है बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर आप बैंक कर सकते हो, एकदम सिंपल एंट्री। फर्म का खर्चा खुद फर्म पे कर रही है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे सिंपल जो हम लोग केस कर सकते थे वो ये वाला केस कर सकते थे, और ये सारे बच्चों को बहुत आसान लगा होगा। हाँ सर ये बहुत आसान लगा, ये एंट्रीज तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं, क्लास 11th के अंदर से। परचेजेस किया, परचेज अपना खर्चा होता था, रेंट पे किया, रेंट पे करना अपना खर्चा होता था। तो सारा चीज तो सर हम लोग बचपन से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चे यहां भी वही काम कर दिया, जिसका खर्चा वो खुद पे कर रहा है। ट्विस्ट लाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, अब ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं दूसरे नंबर पे खर्चा किसका, अब मैं कह रहा हूं खर्चा है फर्म का। अब याद रखना मैं कह रहा हूं अभी भी ये खर्चा किसका है, फर्म का, मगर पे कौन कर रहा है, मैंने लिख दिया पार्टनर। अब कहानी हो गई, अब कहानी हो गई बच्चे अलग। खर्चा मेरा, फर्म, मैं कौन हूं, फर्म, क्योंकि हम लोग किसकी किताब में एंट्री कर रहे हैं, फर्म की किताब में एंट्री कर रहे हैं। अब कह रहा है खर्चा अगर फर्म का है तो फर्म तो कहेगा ना खर्चा अकाउंट डेबिट, जिसके लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट खोल करके चल रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो ये तो बात तय है सर, खर्चा अगर फर्म का है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो ना, पहले तो इसकी झंझट को खत्म करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बच्चे, क्या फर्म की जेब से पैसे निकले हैं क्या फर्म कह सकता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, नहीं, पैसे नहीं निकले हैं। हाँ फर्म का खर्चा था, फर्म ने कहा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिसके लिए हम लोग रिलेशन कह रहे हैं, नॉमिनल नेचर के लिए हम लोग यहां पर रिलेशन अकाउंट डेबिट कर दिया फर्म ने। जब जब फर्म का खर्चा तब तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन पैसे फर्म ने दिए हैं कि नहीं दिए, ये भी तो सोचो, नहीं दिए हैं, यहां पर पार्टनर दे दिया है। तो क्या पार्टनर को वो पैसा पे नहीं करना पड़ेगा फर्म को, या एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा? तुम्हारा पैसा, तुम्हारे सिनेमा का टिकट जब तुम्हारा दोस्त कटा देता था तो क्या तुम उसको पैसे नहीं देते थे? देते थे। और जब तक नहीं देते थे वो दोस्त तुम्हारी लायबिलिटी होती थी, क्रेडिटर होता था। तो बच्चे खर्चा तो है, मगर जब तक पार्टनर को चुका नहीं दोगे, क्योंकि फर्म तुम्हारे लिए पार्टनर ने पे कर दिया अपने प्राइवेट पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, तो आप पार्टनर को दोगे, चुकाओगे। जब तक नहीं दोगे पार्टनर तुम्हारी लायबिलिटी है। और आपको पता है पार्टनर के नेम पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल खोल करके चलते हैं, वही फर्म की लायबिलिटी होती है। तो यहां पर भी क्या होगा, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल कर रहे हैं। देखिए एक प्रकार का हमने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाने के लिए। बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, फर्म कह रहा है पार्टनर, फर्म कह रहा है फर्म पार्टनर, चलो हम तुमको थोड़ा ज्यादा देंगे। ज्यादा देने के लिए उनके कैपिटल को बढ़ा दिया, बाद में दे देगा उनको ज्यादा। क्यों? क्योंकि खर्चा तो फर्म का था, मगर पे पार्टनर ने कर दिया, तो पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर दिया गया। आई नीड फीडबैक फ्रॉम एवरीवन। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए दो चीजें डिस्कस किया हमने, फर्म का खर्चा,
एक बार फर्म ने खुद पे किया, एक बार फर्म के लिए पार्टनर ने पे किया। तो यह सारी जानकारी हम लोगों ने यहां पर लिख दी। कमेंट्स करें यस। तो सारे बच्चे समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि सारे बच्चे समझ रहे हैं। तो 2 केसेस डिस्कस कर लिया। आ जाओ भैया तीसरे नंबर पे आ गए हम लोग। अब हम लोग तीसरे नंबर पे आ गए बच्चे, अब थर्ड नंबर पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब फर्म का खर्चा तो हो गया ना, खत्म बात। अब मैं कह रहा हूं पार्टनर का खर्चा। पार्टनर का खर्चा यानी हमारे डीड में लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड में कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर बियर करेगा इस खर्चे का, एक्सपेंसेस ऑफ, यानी हु विल बियर, किसका खर्चा है, किसके सर पे जाएगा, हु विल बियर। तो अब हम लोग समझ करके चलेंगे कि पार्टनर का खर्चा है सर, पार्टनर का खर्चा। और मैं ट्विस्ट लेकर के आ रहा हूं, पार्टनर का खर्चा है और फर्म पे कर रहा है। लो पानी बदल दिया, पार्टनर का खर्चा है और फर्म पे कर रहा है। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, कोई जल्दीबाजी नहीं। सबसे पहले सोचना, मैंने एक बात आपको कह दिया, फर्म का खर्चा होगा तभी फर्म अपने रियलाइजेशन को डेबिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। याद रखना इस बात को, फर्म का खर्चा था तभी रियलाइजेशन डेबिट हुआ। ये फर्म का खर्चा ही नहीं है और हम लोग फर्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो भैया हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, दिया रहेगा क्वेश्चंस के अंदर कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतना है, अब वहीं बच्चे गच्चा खाएंगे, वहीं जाकर के धोखा होगा उनसे, बोले अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंस है डेबिट मार दो। नहीं नहीं नहीं, देखो ना कौन किसके जिम्मे है, कौन बियर करेगा उसे, इट हैज टू बी बॉर्न बाय हुम, कौन बियर करेगा भाई। तो अगर पार्टनर को बियर करना है, अगर वो पार्टनर का खर्चा है, भले ही फर्म ने पे कर दिया है, फर्म अपने रियलाइजेशन में इसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्या कहेगा फर्म, ठीक है मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है ना, लो भैया हम लिख रहे हैं टू कैश या बैंक, लेकिन ये मेरा खर्चा नहीं है, हमने पार्टनर के लिए पे कर दिया, तो पार्टनर तुमसे वसूलेंगे हम। ये फर्म कह रही है पार्टनर तुम्हारे लिए हमने पे कर दिया, हम तुमसे वसूलेंगे। भाई तुमने मेरे लिए पे किया था तो हमने तुम्हारे कैपिटल को बढ़ाया था, अभी मैंने तुम्हारे लिए पे कर दिया तो मैं तुम्हारे कैपिटल को घटा दूंगा। फर्म कौन कह रहा है, फर्म कह रहा है। तो बच्चे पार्टनर से वसूलेगा तो पार्टनर को क्या करने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करने वाला। तो यहां आकर के वो कहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल, कह रहा पार्टनर तुम्हारे लिए पे किया, तुम्हारे कैपिटल को मैं घटा रहा हूं, एडजस्ट कर रहा हूं, तुम्हारे लिए पेमेंट किया, एज इफ तुमको मैंने पैसा दे दिया, मान लो तुम्हारे खर्चे को मैंने पे किया, फर्म के पॉकेट से पैसा जा रहा है तो टू कैश हुआ, लेकिन किसके लिए जा रहा है, पार्टनर्स के लिए जा रहा है, फर्म का खर्चा नहीं है, वो रिलेशन में नहीं आ सकता। तो ये दूसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस की। कृष्णा कह रहा है सर कोई एंट्री नहीं, अगर नहीं नहीं बेटा होगी होगी, पार्टनर के खर्चे फर्म पे कर रहा है, फर्म का जा रहा है यहाँ पे टू कैश, कैसे एंट्री नहीं करोगे। तुम अपने दोस्त के लिए कोई खर्चा कर दोगे तो रोज उससे फोन पर बात करोगे, अबे तेरे लिए वो जो खर्चा किया था ना यार मजा आ गया, दिल खुश हो गया। जब जब कोई दिन बीतेगा कहोगे यार तुमको वो पिक्चर दिखाया था ना, पिक्चर रिलीज हो गया, फ्लॉप हो गया, कई साल बीत गए, लेकिन तुम बार बार कहोगे यार बड़ा मजा आया था जब हम लोग ये वाली पिक्चर देखे थे, कहो ना प्यार है, और उसके लिए मैंने तुम्हारा टिकट कटाया था। हर छोटी छोटी बातों में ले लेकर के आओगे उसको, वो बेचारा मानेगा भी नहीं, कहेगा अरे हाँ यार वो पिक्चर कब का रिलीज हुआ, निकल गया, कितने जमाने में थे हम लोग, अभी तो छोड़ो उसको। तो तुम कह रहे हो कि हाँ हाँ बात सही है, लेकिन यार जानते हो कहो ना प्यार जैसी कोई मूवी नहीं आई, क्योंकि मजा आ गया था, मैंने तुम्हारा टिकट पहले जा करके कटाया था। हर छोटी छोटी बातों में तुम उससे बातें करोगे, हिसाब रखोगे, क्योंकि तुमने उसके लिए पेमेंट किया है, रखोगे हिसाब बच्चे। चलिए, तो ये सारे केसेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। किसका खर्च, पूरा खेल चल रहा है इसी पर, किसका खर्चा कौन बियर कर रहा है। क्लास 11 में अगर आपने जनरल एंट्री अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं की थी बच्चे, तो यहां मैं आपके स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं। जिसका खर्चा होगा वही अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएगा, वही अपने एक्सपेंस अकाउंट में ले जाएगा, वही डिसोल्यूशन के समय अपने रियलाइजेशन में लेके जाएगा। और फर्म का जब जब खर्चा हुआ मैं अपने रिलेशन में लेकर के गया हूं फर्म के, लेकिन जब फर्म का खर्चा ही नहीं है, पार्टनर का खर्चा है, फर्म नहीं लेकर के जाएगा, सीधा बात है एकदम, याद रखिएगा। और आउटफ्लो ऑफ मनी के लिए आपको पता ही है टू कैश लिखते हैं। चलिए अब चौथे नंबर पे हम लोग आ गए, अब हम लोग चौथे नंबर पे आ गए और इसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि भाई पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही बियर कर रहा है। लो भाई कमाल की बात है, पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही बियर कर रहा है। और देखना मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये देखिए खर्च किसका, पार्टनर का, और बियर कौन कर रहा है, पार्टनर ही कर रहा है। और मैं नाम भी लिख रहा हूं, मान लीजिए पार्टनर ए है और ये भी पार्टनर ए है, लिखिए मैंने लिख दिया। तो पार्टनर ए का खर्चा पार्टनर ए ही बियर कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अपने दिल दिमाग से पूछ करके बताओ बच्चे, क्या एंट्रीज होनी चाहिए, क्या एंट्रीज होनी चाहिए बता दो फटाफट।
फटाफट मुझे बताओ। कृष्णा सराफ कह रहे हैं कैश टू पार्टनर, इस बार मौका नहीं छोड़ेंगे सर, सबसे पहले जवाब देंगे, सबसे पहले जवाब देंगे। कृष्णा ने सबसे पहले जवाब दिया कैश टू पार्टनर। ओ माय गॉड। श्वेता साई कह रही है सर कोई सा भी एंट्री मत करो। और अर्पिता कह रही है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। श्वेता साई कह रही है कि नथिंग। अरे श्वेता साई एक ही है ना, नो एंट्री नथिंग, नथिंग तो मत ही लिखना। ओके। अर्पिता शिखा यादव कह रही है नो एंट्री। एक मूवी आई थी नो 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 एंट्री, ऐसा गाना था उसका, नो एंट्री। शिवांगी श्रीवास्तव कह रही है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि शिवांगी की सबसे अच्छी सहेली है अर्पिता, जो अर्पिता लिखेगी वही मैं लिखूंगी। अन्नू जायसवाल कह रही है नो एंट्री सर, हम लोग को ये वाला आंसर बहुत अच्छा लगता है, नो एंट्री बोलने में कितना मजा आता है सर, नो एंट्री बोल देते हैं काम ही हो जाता है सर। और जवाब चाहिए मुझे। अरे तुम्हारे कमेंट्स का मैं मजाक उड़ाता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोग आंसर नहीं दोगे। शिवांगी कह रही है कि नो एंट्री ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, मैं अर्पिता की सहेली थी लेकिन अब मुझे नो एंट्री ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं अपने आंसर्स को बदल रही हूं। अमूल्य त्रिपाठी कह रहा है नो एंट्री सर, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे नो एंट्री कह रहे हैं और डेमोक्रेसी में मेजोरिटी जीतती है सर, तो मैं मेजोरिटी के साथ जा रहा हूं। सेजल सिंह कह रही है हम तो तब बता देंगे ही नहीं, हमको समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रही हो सेजल। चलो लेकिन बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने पार्टिसिपेटिव किया, बहुत अच्छा बात है। आपके मैं मजाक बनाता हूं ना तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो मेरी आदत है, आपको फिर भी पार्टिसिपेटिव रहना चाहिए। अभी तो आप कम से कम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सामने होते तो पूछते, या जो मेरे से सामने कभी पढ़ा है उससे पूछना कि क्या मजाक होता है और हम लोग कैसे करते हैं क्लास के अंदर। चलो भाई ठीक है। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो, ये रिकॉर्ड कर दो, वो रिकॉर्ड करो, मैं पूछना चाहता हूं, एक फर्म है, समझ गए, जिस फर्म के तुम पार्टनर हो, अब ये मुझे बता दो क्या इस पार्टनर के घर दूध सब्जी, इस पार्टनर के घर इसके बच्चे की स्कूल की फीस सब कभी ना कभी तो पे होती होगी ना। मैं पूछ रहा हूं, बताएं भाई, दूध सब्जी स्कूल की फीस इस पार्टनर के बच्चे की, इसके घर में जो भी आता है सब खर्चा होता है, इसी का खर्चा है, और अपने सारे खर्चे नियमित जीवन में खुद पे करता है। और फर्म कहता होगा अच्छा पार्टनर, तुम्हारे घर के अंदर दूध आया है, उसका तुम पैसा पे किए हो, हम फर्म की किताब में रिकॉर्ड कर देंगे, वाह। तुम अपने बच्चे की फीस पे किए हो, हम फर्म की किताब में रिकॉर्ड कर देंगे, अरे वाह। मतलब पार्टनर के घर में जो भी खर्चे होंगे, उसके पर्सनल खर्चे होंगे, सब फर्म रिकॉर्ड करता चलेगा क्या? नहीं, गजब हाल है। तुम्हारे दोस्त के घर टीवी आया, उसने टीवी का खर्चा दे दिया, तुम कह रहे हो नहीं नहीं पापा हम अपने किताब में रिकॉर्ड करेंगे, दोस्त ने अपने घर टीवी खरीदा है, तो कमाल की बात है यार। ना तुमने उसके लिए पे किया, ना तो तुम्हारा खर्चा है, तुमको क्या लेना देना, पड़ोसी घर खर्चा पड़ोसी पे कर रहा है तो। अरे तुम्हारा इंटरेस्ट तो तब आता जब उसका खर्चा तुम पे किए होते या तुम्हारा खर्चा वो पे किया होता। फर्म का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, फर्म हैज नथिंग टू डू विद दिस एक्सपेंस। तुम्हारा पार्टनर था, तुमने पे किया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसे जिंदगी में तुम अपने कितने सारे खर्चे करते रहते हो, उससे मुझे क्या लेना देना। ये फर्म की किताब में एंट्री हो रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी। और जिन बच्चों ने कहा है नो एंट्री, कमाल की बात है, तो नो एंट्री 3 आ रही है, 2 तो आई थिंक रिलीज हो चुकी है, 1 2 3। तो तुम लोग को बच्चे उनके स्टार प्रचारक में हम रिकमेंड करेंगे कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, नो एंट्री वालों ने बहुत अच्छा काम किया, तो इनको मूवी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाए प्रचार करने के लिए। तो नो एंट्री वाले सारे बच्चे बिल्कुल सही हैं। शिवांगी 3 बार आंसर बदल चुकी हो क्या? हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। तो सारे अब मुझे लग रहा है समझ रहे होंगे कि सर पार्टनर का खर्चा, पार्टनर अपने घर के अंदर क्या करता है, कौन से खर्चे करता है, बाहर भी क्या करता है, मैं क्या लेना देना, फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। रिश्ता देखो बच्चे, क्या फर्म का खर्चा किसी और ने पे किया या किसी और का खर्चा फर्म ने पे किया। ये रिश्ता जब तक नहीं है ना, तब तक फर्म को कोई मतलब ही नहीं है कि कौन ये अपने खर्चे पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बढ़िया से लिखेंगे नो एंट्री। और याद रखना, कुछ बच्चे ना इसे छोड़ करके एग्जाम में चले आते हैं और क्या कहते हैं कि सर हमने छोड़ दिया था लेकिन इसका आंसर है नो एंट्री, तो क्या मार्क्स मिलेगा? नो एंट्री वाले सॉल्यूशंस में नो एंट्री लिखना पड़ता है आपको, ये नहीं आप छोड़ दोगे और कहोगे सर मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नो एंट्री के आंसर्स के लिए बच्चे नो एंट्री लिखनी पड़ती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन के अंदर। चलिए नो एंट्री, मैं थोड़ा और ऊपर लिख दूं इसे, नो एंट्री, नो एंट्री, एंट्री नहीं होगी इसकी कोई सी भी, ओके। लेकिन मजा कब आएगा ना, जब चौथे ही केस को, मैं चौथे केस को ही बच्चे, चौथे का ए मान लो और फोर्थ का ही मैं बी बना रहा हूं, फोर्थ का ही बी बना रहा हूं मैं। और इस बार मैं क्या कह रहा हूं आ रहे हैं कृष्णा, आ रहे हैं, मैं चौथे का ही बी केस बना रहा हूं कि मान लीजिए किसी एक पार्टनर का खर्चा हो
और किसी दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया तो अब कहानी बदल गई। अब कहानी बदल गई सर, यानी हम बी में यहां पर फोर्थ ए में पार्टनर का खर्चा है, मैं फोर्थ बी में भी कह रहा हूं पार्टनर का ही खर्चा है, पार्टनर का ही खर्चा है, पार्टनर का ही खर्चा, और यहां भी मैं कह रहा हूं पार्टनर ही पे कर रहा है। ये लो, पार्टनर ही पे कर रहा है, मैं दोनों जगह लिख रहा हूं पार्टनर पार्टनर, पार्टनर ही पे कर रहा है। लेकिन मैं इस बार बदल रहा हूं, पार्टनर ए का खर्चा है मगर पार्टनर बी पे कर रहा है। मैंने कहानी बदल दी बच्चे, पार्टनर ए का खर्चा और पार्टनर बी का खर्चा है। अब मैं पूछना चाहता हूं क्या होगा इसका एंट्री, चलो फटाफट बता दो मुझे क्या होनी चाहिए इसकी एंट्री। और इस बार भी बच्चे कह रहे हैं नो 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 एंट्री। अच्छा, नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री। चलो नाम पढ़ दें। कृष्णा सर आप कह रहा है सर इस केस को मैंने जानबूझ के उठाया ताकि मैं जवाब दे सकूं, नो एंट्री। अर्पिता कह रही है नो एंट्री, अदिति मौर्य कह रही है नो एंट्री, आंचल कह रही है नो एंट्री ही होगा, अनु जायसवाल कह रही है नो एंट्री, शिवांगी श्रीवास्तव कह रही है नो एंट्री। तुम्हारे नाम अमर कर रहा हूं मैं इस वीडियोस के अंदर। गलत जवाब दोगे तो फिर हमेशा रहेगा, जूनियर भी पढ़ेंगे, कभी ना कभी किसी न किसी और बैच के अंदर भी ये वीडियो चलेगा, हो सकता है 10 साल बाद भी चले। अमूल्य त्रिपाठी भी कह रहे हैं नो एंट्री। चलो भाई बहुत लोगों के नाम ले लिए, बाकी जो बच्चे शांत हैं या बाद में जवाब दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कायदे से बिल्कुल सही जवाब है कि इसकी भी नो एंट्री है सर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए क्या करता है, क्या करता है, हमें क्या लेना देना है सर, क्या लेना देना है। बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, इसका होना चाहिए नो एंट्री। मैं भी लिख रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं यहां स्टार बना करके, नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री मैंने लिख दिया। लो खुश हो जाओ सारे बच्चे, नो एंट्री। लेकिन बच्चे सीबीएसई और बहुत से ऐसे बोर्ड हैं जिनका एक दूसरा व्यू भी है, तो इसके ये आंसर पे फुल मार्क्स मिलेंगे, आप निश्चिंत रहो। अगर आप लिखते हो नो एंट्री यू विल गेट द फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम हियर। किसी एक पार्टनर का दूसरा, भाई फॉर्म नहीं ना इन्वॉल्व है, फॉर्म को क्या लेना देना है। लेकिन मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूं बच्चे, जो सीबीएसई कई बार यूज करती है और अपने मार्किंग स्कीम में भी उसने यूज किया है। सीबीएसई कहती है कि भाई एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर के खाते मिस्टर ए के भी और पार्टनर बी के भी खाते फर्म के पास मौजूद हैं, और क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो दोनों पार्टनर, भाई फर्म क्या है खुद सोचो ना, फर्म क्या है, पार्टनर से ही तो चल रहा है ना। फर्म कोई कहने के लिए हम लोग मान करके चलते हैं कि चलो भैया ठीक है हम फर्म को अलग मान रहे हैं, लेकिन फर्म चला कौन रहा है, पार्टनर ही चला रहे हैं, दो ही पार्टनर है। कह रहे हैं यार देखो फर्म से तुमको कुछ लेना है, तुमको कुछ देना है, ऐसा हो सकता है ना स्थिति, तो क्यों ना हम अपना हिसाब किताब यहीं कर ले। या फर्म एक मीडिएटर का रोल प्ले करने की बात करती है। भाई फर्म क्या करती है, वो पार्टनर ही करते हैं, तो क्या कहती है फर्म कि भैया दोनों का खाता मेरे पास मौजूद है, तो तुम लोग बाहर जाकर के फर्म के नाम के खर्चे पे लड़ाई करोगे, आपस में एक दूसरे को उठा पटक करोगे, कहोगे अरे फर्म का खर्चा मैंने पे कर दिया, तुम्हारा खर्चा मैंने पे कर दिया, तुम्हारे झगड़े होंगे, कोर्ट तक जा सकते हो। अरे फर्म के जीते जी ऐसा करते तो बात, फर्म मर रहा है और तुम कोर्ट में जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, चलो तुम दोनों के बीच का फैसला मैं ही कर देती हूं। कौन कह रहा है, फर्म कह रही है। फर्म कहेगी चलो तुम दोनों के झगड़े के झंझट में ही कर देती हूं। अरे ठीक है, पार्टनर ए का है मेरे पास कैपिटल, पार्टनर बी का मेरे, चलो तुम दोनों के बीच में कैपिटल एडजस्टमेंट कर देते हैं। कौन कह रहा है, फर्म। आप अगर नो एंट्री लिखते हो, माई व्यू यू विल गेट फुल मार्क्स, माई व्यू यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन सीबीएसई ने जो अपने मार्किंग स्कीम में रिलीज किया उसे भी सीख लेते हैं हम लोग बच्चे। और सीबीएसई ने क्या कहा कि भाई जिस पार्टनर का खर्चा है उसके कैपिटल को घटा दो, और जिस पार्टनर का खर्चा पे किया है, मतलब मिस्टर ए के खर्चे को मिस्टर बी ने पे किया है, तो मिस्टर बी के कैपिटल को बढ़ा दो, दोनों का कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि इसने पे किया है, इसके खर्चे नहीं थे, किसके बेसिस पे किया, ए के, तो ए का खर्चा है, भाई जिसका खर्चा है उसके कैपिटल को घटा देगा फर्म, और जिसने पे किया है उसके कैपिटल को बढ़ा देगा फर्म, तो दोनों के बीच में वो एडजस्टमेंट हो जाए। कुछ नहीं कर रहा है, बस जज का रोल प्ले कर रहा है फर्म। फर्म ये एंट्री नहीं भी करता तो कोई लेना देना नहीं था, वो दोनों आपस में समझ लेते बाद में बाहर जाकर के। लेकिन क्योंकि फर्म का एक खर्चा है, झगड़े बढ़ सकते हैं, तो फर्म एक क्या कर सकता है, मीडिएटर की तरीके से झगड़ा हटाने के लिए एक जज की भूमिका में, एक गार्जियन की भूमिका में
एक मुखिया होने की भूमिका में एक ऐसा एंट्री पास कर सकता है जिससे इन दोनों के बीच का झगड़ा समाप्त हो जाए। जिसका खर्चा था उसके कैपिटल से काट करके जिसने पे किया उसके कैपिटल में ले जाकर के जोड़ देगा और क्या एंट्री कर देगा, तो ये देखिए ये एंट्री बिल्कुल सही है, मैं इसके बगल में ये एंट्री भी सही है और करके मैं लिख रहा हूं यहां पर ये हम लोग एक एंट्री और कर सकते हैं फर्म की किताब में। किसका कैपिटल को करना है डेबिट, ए के कैपिटल को, किसका खर्चा, तो फर्म क्या कर रहा है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए सिंपल एंट्री मैंने कर दिया बच्चे, एकदम आप देख सकते हैं एक एंट्रीज हमने बना दिया यहां पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये एकदम सिंपल एंट्रीज। बताओ भाई, अब मैं पूछना चाहता हूं, बोलो क्या ये दोनों आंसर सही है, आंसर 1 आंसर 2, ये लीजिए आंसर 1 एंड आंसर 2। यहां पर 4B का जो मैंने केस डिस्कस किया है, आंसर 1 एंड आंसर 2 दोनों में से कोई सा भी एक आंसर आप चला दो, बिल्कुल सही है। मैं पूछना चाहता हूं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एज अकाउंट नहीं लिखते हैं, एज कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है तुम लोगों का। एज बस जज की भूमिका में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दिया फर्म ने, फर्म नो एंट्री भी लिखती तो मेरे एंगल से बिल्कुल सही था। चलो भाई क्या बता दो, सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कंसेप्ट, सबको समझ आया कि नहीं आया, सबने समझा कि नहीं समझा। हाँ सर समझ तो आ रहा है, सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है। चलिए फटाफट कमेंट्स करें बच्चे, फटाफट कमेंट्स करें। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशंस देखते हैं और उस इलस्ट्रेशंस के बाद काम करेंगे। सारे बच्चे आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 6.9 पर, सारे बच्चे आ जाए फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 6.9 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कम फास्ट, तब तक हम यहां पर मिटा दें ताकि अपनी एंट्रीज कर सके हम लोग फटाफट। आपको सिखाने के लिए मैं इसी की मदद से कर रहा हूं, ये मैं मिटा देता हूं ताकि एंट्री कर सके हम लोग। चलिए जब तक मैं मिटा रहा हूं एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मेरे साथ ये क्वेश्चन पढ़ना। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे साथ इसी क्वेश्चंस को करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेट मैंने छोड़ा है ताकि मैं समझा सकूं, और उसके पहले एक छोटी सी नोटिंग्स भी मैं करा दूं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे बच्चे। तो ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशंस को मैं यहां पर किसका खर्चा है और कौन पे कर रहा है ऐसे करके कहानी करके करूंगा यहां पर। लेकिन एक स्टार मार्क कर लेंगे हम लोग, स्टार ये कर लेंगे नोट कि सर अगर क्वेश्चंस में इस बात का खुलासा ही ना हो कि किसका खर्चा है तो हम क्या मानेंगे, मेरा दिल क्या मानेगा किसका खर्चा है, तो हमारा दिल बोलेगा बच्चे ये फर्म का खर्चा। अगर क्वेश्चंस के अंदर ये बात क्लियर नहीं हो कि किसका खर्चा है तो क्या मानोगे, एज्यूम ये फर्म का खर्चा है। और सर अगर क्वेश्चंस के अंदर ये ना बताए किसने पे किया तो फिर हम क्या मानेंगे, फिर अपने दिल को समझा देना कि ये फर्म ने पे किया है। यानी अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हुज एक्सपेंस या हु हैज टू बियर द एक्सपेंस, एज्यूम ये फर्म करेगा बियर। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किसने पे किया है तो भी मान लेना, क्या मान करके चलोगे, फर्म ने पे किया। तो एक एजम्पशंस आप लिख लेंगे यहां पर बच्चे, यहां पर नोट डाल करके एक एजम्पशंस लिख ले, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नंबर 1, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मैं ऐसे नंबर 1 ऐसे नहीं लिख रहा हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन, किन बातों पर साइलेंट है, तो आपको एजम्पशंस क्या लेना है फिर मैं लिखाऊंगा। क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन नंबर 1, हु हैज टू बियर द एक्सपेंस, कौन इसको करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे एज्यूम द फर्म हैज टू बियर, मान लेना कि फर्म को बियर करना है। ओके सर। नंबर 2, हु हैज पेड द एक्सपेंस, तो फिर वही बात लिखेंगे, एज्यूम द फर्म हैज पेड। बस, तो ये दो एजम्पशंस अपने दिमाग में चलाओगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, किसका खर्चा है, तो मानना भैया ये फर्म का खर्चा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, किसने पे किया है, तो मानना फर्म ने पे किया है। तो ये मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए
अब आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर, पेज नंबर 6.9 पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले कई इतिहास में ये एग्जांपल बहुत बढ़िया काम आया है। इससे कई बार इतिहास में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। मैं यही बोलना चाह रहा था कि कई बार इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। 8-8 नंबर में, 6-6 नंबर में सिर्फ यही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भैया एक्सपेंसेस का काम करो। चलो भाई, सबसे पहला मैं ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूं, इसके अंदर आप सबके पास किताब होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। सोचो, कह रहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। नहीं बताया क्वेश्चन कि भैया फर्म का खर्चा है और पे कौन कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, खाली ऐसे बोल रहा है रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। मुझे बताओ किसका मान करके चलेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस के अंदर? हम लोग क्या मान करके चलेंगे भैया? किसका खर्चा है? सर क्वेश्चन शांत है ना, कुछ नहीं बोला किसका खर्चा है। आप मान लो फर्म का, ये लो आप मानो सर कि ये फर्म का खर्चा है, और किसने पे किया ये भी नहीं बता रहा है सर। मानो ये भी फर्म का पे किया है, क्योंकि क्वेश्चन शांत है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो भैया फर्म का खर्चा है, फर्म ने पे किया है। एंट्री क्या सिखाया मैंने? फर्म का खर्चा है, ओके, तब तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, फर्म ने खुद पे किया है तो कैश या फिर बैंक कर देंगे 5000 से। एकदम सिंपल एंट्रीज, आप देख सकते हो, एकदम सिंपल एंट्रीज। बोलिए क्या बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? पहले वाले का केस बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। चलेंगे, बहुत सारा केस है। तो ये हम लोगों ने, मैं लिख दूं यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग कर रहे हैं 2, जिसका पहला बच्चे हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। ओके, पहला। अब मैं दूसरा डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर सेकंड पे आ जाए, और यहां कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 8000 वेयर पेड बाय मिस्टर एक्स। अच्छा ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8000। सबसे पहले मुझे बता दो, क्या क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि किसका खर्चा है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसका खर्चा है? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा है क्वेश्चन एकदम साइलेंट है। तो क्या मानोगे, किसका खर्चा है? सर फर्म का खर्चा है। ये देखिए मैंने लिख दिया फर्म, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि वे आर पेड बाय मिस्टर एक्स। साफ बोल रहा है कि मिस्टर एक्स ने पे किया, यानी क्वेश्चन खर्चा किसका है पर शांत था, तो मैंने फर्म मान लिया, लेकिन क्वेश्चन इस बात को क्लियर कह रहा है कि मिस्टर एक्स पे कर रहे हैं। तो सीधा बात है भैया, खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन एक्स ने पे किया तो एक्स कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे अदिति, नाम दिया हुआ है, एक्स कैपिटल लिखेंगे। चलो भैया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देना। अमाउंट कितना दे रहा है? अमाउंट दे रहा है इस केस के अंदर 8000। बहुत सिंपल है सर, मजा आ रहा है सर। अरे एकदम सिंपल है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आसानी से आप कर ले जाते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए तीसरे पे चलते हैं हम लोग। अब मैं ये नीचे का नोट मिटा रहा हूं, उम्मीद आपने लिख लिया होगा क्योंकि नीचे मुझे बहुत सारे केसेस कराने हैं। तो अब हम लोग कर रहे हैं यहां पर, नीचे आइए, और हम लोग थर्ड करने वाले हैं। थर्ड केस को हम लोग करने वाले हैं बच्चे तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वेयर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। लो कहानी बदल दिया, लैंग्वेज समझो क्या कह रहा है कि भैया पे कौन किया है? साहब बोल रहा है थर्ड में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वेयर पेड बाय फर्म। पहले यहां तक समझते हैं, पेड बाय फर्म। चलो भाई, फर्म तुमने पे किया, पेड बाय फर्म, फर्म ने खुद पे किया, ये लो फर्म। लेकिन क्या कह रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर के लिए पे किया है। यानी क्वेश्चन इनडायरेक्ट दूसरे भाषा में, इनडायरेक्ट भाषा में आपको क्या कह रहा है? वो खर्चा किसका है? वो खर्चा पार्टनर का है। ध्यान से देखिए, कह रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। नाम नहीं दे रहा है तो पार्टनर ही लिख देंगे, क्लियर बात है। नाम नहीं दे रहा है तो भाई पार्टनर ही लिख देंगे इसके अंदर। तो खर्चा है पार्टनर का, मगर पे कर रहा है फर्म। तो आप बता सकते हो कि एंट्री क्या है? अर्पिता फास्ट हो तुम बहुत, रिलेशन को क्रेडिट क्यों कर रही है? हम लोग थर्ड वाले पर है, और कौन से एंट्रीज को कर रही हो तुम? हमको समझ ही नहीं आ रहा है अर्पिता। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाले पे तुमने फोर्थ देख लिया होगा, आ जाओ इधर फिलहाल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000, खर्च किसका है? पार्टनर का। पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है बच्चे फर्म। तो एंट्रीज क्या हो रही है? पार्टनर का फर्म पे कर रहा है, पार्टनर के कैपिटल को करेगी डेबिट, पार्टनर्स
कैपिटल, नाम नहीं बोला था इसलिए पार्टनर्स कैपिटल लिख रहे हैं, डेबिट टू, यहां पर क्या होगा, कैश या फिर बैंक, 10,000, 10,000, एकदम सिंपल सिंपल। यस, अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। आप देख रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा अक्सर बच्चों का खेल है और इसमें तो हम लोग माहिर हो चुके हैं सर। अभी फंसाने वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चे, जहां तुमने ये सोचना शुरू किया वहीं से कहानी बदल जाती है। चौथे नंबर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वेयर पेड बाय फर्म। चलो भाई, चौथे नंबर पे तय हो गया, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। ये लो, पेड बाय फर्म, फर्म हो गया, लो लो लो, हमने कह दिया लो फर्म। कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वेयर पेड बाय फर्म, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दिस एक्सपेंसेस। क्या बात है यार, इतना घुमाया और वही थर्ड क्लास का केस दे दिया। इसके अंदर खर्चा मिस्टर एक्स का है, इससे आसान क्या होगा यार, इससे आसान क्या होगा। नहीं, सेम एंट्री नहीं लिखोगे, पूरा एंट्री बताओ, सेम एंट्री पे मार्क्स नहीं मिलती, एंट्री लिख करके बतानी पड़ेगी। चलो भाई, इस बार नाम दे दिया पार्टनर का, तो एक्स कैपिटल है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, सेम एंट्री, बस पूरी एंट्री बता दो। एक्स का नाम दे रहा है इस बार, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे हम लोग, कैश या फिर बैंक, और यहां पर आ जाएगा बच्चे 15,000। इस बार अमाउंट है 15,000, इस बार अमाउंट आ रहा है बच्चे 15,000, 15,000, 15,000। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यस 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 यस, सारे बच्चे समझ रहे हैं। 4 केसेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एकदम 4 केसेस को हम लोगों ने कर लिया, 4 केसेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे चल रहे हैं, आज केसेस डिस्कस करना, आज तो खूब पढ़ना है, समझ लेना। ये सारे केसेस आपको आसान लग रहे होंगे, मैं 5वें केस के ऊपर आ रहा हूं, 5वां पढ़ो, तब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, मैं बोर्ड मिटा रहा हूं बच्चे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वापस से यहीं पे सॉल्व करने वाला हूं। चलिए, इतने को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। चलिए, तब तक आप 5वां केस पढ़े, फटाफट 5वां केस पढ़े, आप 5वां केस पढ़े बच्चे। एग्जामिनेशंस में याद रखिए, टेबल ओबल नहीं बनाना है आपको, एग्जाम में आपको ये टेबल सेबल नहीं बनाना है, याद रखिएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहां पर टेबल वेबल बना करके चल रहा हूं। चलिए आइए, 5वें में कह रहा, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है यहां पर, ये दोनों बहुत बढ़िया है। 5th और 6th दोनों। कह रहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, कह रहा 20,000 है, वेयर पेड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म। ध्यान से रखना, अमाउंट में आकर के कंफ्यूज कर रहा है इस बार, ठीक है। 8,000 वेयर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। मारुति है पार्टनर। अब देखो, मैं यहां पर ना थोड़ा सा, यहां पर मैं थोड़ा समझाता हूं, आप ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करो कि हो क्या रहा है इसके अंदर। आप देखो, पूरा का पूरा जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो है 20,000 का। ये देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है बच्चे, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, वर्किंग हम कर रहे हैं समझाने के लिए आपको, वर्किंग एक्सपेंस है वो है 20,000 का, ठीक है। और ध्यान से देखिए कौन पे कर रहा है, पूरा का पूरा 20,000 पेड बाय फर्म है। ये देखिए, फर्म पे कर रहा है, पेड बाय फर्म। लेकिन अब ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर ये खर्चा पूरा का पूरा जिम्मेदारी फर्म का नहीं था, पूरा का पूरा जिम्मेदारी फर्म का नहीं था। यहां पर कह रहा 8,000 वेयर टू बी बॉन्ड बाय फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति। वाह क्या बात है, यानी फर्म का जो नाम पर था, बियर करना था फर्म को, वो बियर करना था बच्चे सिर्फ 8,000, और बाकी बैलेंस यानी 12,000 मारुति जी का था, मारुति 12,000। यानी कमाल की बात है, इस बार समझ लीजिए, इस बार कर दिया मिक्सिंग, इस बार कर दिया मिक्सिंग। यानी आप समझो, पूरा का पूरा पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है सर, फर्म, पूरा का पूरा फर्म पे कर रहा है 12,000। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हमारा है 5th केस, 5th ही है ना, हाँ 5th है। पूरा का पूरा पेड बाय फर्म, कौन पे कर रहा है, फर्म। कितना, 20,000, नॉट 12,000, 20,000। फर्म पूरा पे कर रहा है 20,000। लेकिन एक्सपेंसेस है किसके हैं, तो सर फर्म के भी हैं, और मारुति एक पार्टनर है, मारुति एक पार्टनर है, पार्टनर इनके भी हैं। तो कितना मारुति का है, कह रहा है 8,000 तो फर्म का खर्चा है, 8,000 ये फर्म का खर्चा है, और मारुति का खर्चा है, यहां पर बैलेंस कह रहा है मारुति का है 12,000।
ध्यान से पढ़े इस लाइन को। कह रहा है यहां पर 8,000 फॉर्म बियर करेगा, बाकी मारुति करेंगे। यस, अब ध्यान से सुनो, इस 8,000 के लिए तो फर्म अपने खर्चे को खुद पे कर रहा, तो ये एंट्री जो बनेगी बच्चे यहां पर एक एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। सिंपल बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश यहां बनेगा, अपना खर्चा अपने बियर कर रहा, लेकिन बी 12,000 किसका, मारुति का बियर कर रहा है ये, तो ये अपने लिए रियलाइजेशन में नहीं डाल सकता। तो क्या करेगा, पे फॉर्म ही कर रहा है, तो क्या कहेगा, मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मारुति's कैपिटल के लिए करेगा टू कैश यहां पर 12,000। सिंपल बात है, 12,000। देखिए एकदम सिंपल एंट्रीज है यहां पर, एकदम सिंपल एंट्रीज हैं यहां पर, आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल। अच्छा सर, क्या इसको हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं? इसकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कंपाउंड एंट्री क्या बना सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 से मारुति के कैपिटल को, मारुति इस कैपिटल को, अकाउंट को यहां पर 12,000 से करो डेबिट, और दोनों के लिए पे तो कर ही रहा है ना फॉर्म, तो टू कैश अकाउंट यहां पर हम लोग करेंगे 20,000, यहां पर करेंगे बच्चे 20,000। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो अगेन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये एंट्री समझ आ रही है? 5वें नंबर की एंट्रीज क्या सारे बच्चों को समझ आ रही है? बोलो भाई, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम सिंपल एंट्रीज, कमेंट कर दो, फटाफट बता दो मुझे। तो अभी ये आपको बिल्कुल बहुत सिंपल लगने वाला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, इतना सिंपल कंसेप्ट ये बन जाने वाला है। चलिए, लेकिन बच्चे आज इस कंसेप्ट में बहुत और कुछ पढ़ना है हम लोग को, बहुत कुछ और पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग ले रहे हैं सिंपल सा एक ब्रेक, और आज हम लोग ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा नहीं, ओनली 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। और ब्रेक के लिए मैं आपको देता हूं कि आप इस ब्रेक में चाय पानी आप जा पी सकते हो, थोड़ा सा बाहर घूम करके बालकोनी में हवा लेकर के वापस आ सकते हो, लेकिन दूर नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद हम लोग इस क्लास को वापस से कंटिन्यू करेंगे। और इस ब्रेक के अंदर जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो केस नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, केस नंबर 6 को बना करके रखेंगे और देखेंगे उसको। तो चलिए बच्चे, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे आज ये पूरे केसेस समझाने इसके तकरीबन अभी हम लोग इसको मान करके चलो तो 30 मिनट्स एक्सटेंड हो सकती है क्लास, यहां से 30 मिनट और एक्सटेंड हो सकती है क्लास। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, जिनको जरूरी काम होगा वो जा सकते हैं, और इस क्लास का दूसरा भाग भी रिलीज कर दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के वो देख सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ ले रहे हैं यहां पर मुश्किल से 5 मिनट्स का ब्रेक, देन अगेन वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके, हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम बैक। ओके, तो बहुत सारी बातें तुम लोगों ने यहां पर की है चैट में, वाह, चलो बढ़िया है, ब्रेक का अच्छा खासा इस्तेमाल। लेकिन शायद तुम लोग भूल गए, इस ब्रेक में मैंने ये भी कहा था कि जिनके पास कोई काम नहीं है वो 5th नंबर वाला केस इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने इस पर गौर भी किया होगा। सर, जो रिकॉर्डिंग वीडियो देखेगा तो पागल हो जाएगा, 2 आवर्स का वीडियो। अरे ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे कितने भी घंटे का देखते हैं, और अभी 1 घंटा तो हुआ नहीं, तुम कह रहे हो 2 घंटे हो गए। अरे अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, घबराओ नहीं, जो हमारी वीडियोस आएगी उसमें एडिट करके हम लोग थोड़ा छोटा कर देंगे इस वीडियोस को। तुम लोग के जो फालतू कमेंट्स हैं, इसके बारे में मैं दुनिया वालों को नहीं बताऊंगा कि तुम लोग कमेंट्स में क्या क्या बातें कर रहे थे। चलिए भाई, ठीक है, चलो ब्रेक हो गया, ब्रेक के साथ मेरे साथ भी तुम लोगों ने ब्रेक कर लिया। अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं, बच्चे। वापस से ब्रेक इसीलिए दिया था क्योंकि क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है
उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और आता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं उसके लिए 24 घंटे का समय दे दूं तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है बच्चे। इसलिए मैंने वो आपको ये क्लास यहां पर थोड़े देर का आपको ब्रेक दे दिया। और निश्चित तौर पे क्लास को अपलोड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस क्लास को 2 भाग में अपलोड कर देंगे, तो घबराने की बात नहीं है। जो बच्चे इस वीडियोस को बाद में देख रहे हैं वो इसका दूसरा भाग भी जरूर देखें, क्योंकि ये 2 पार्ट में अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप अपने समय हिसाब से कर ले। लेकिन लाइव क्लास के अंदर हम लोग लाइव के बच्चों को ये फायदा तो मिले आज कि इस कॉन्सेप्ट को एक साथ समझने का ही फायदा है। अगर हम तोड़ करके 24 घंटे बाद इसे सीखते हैं तो थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो सकता है हमारा कॉन्सेप्ट। इसलिए अपलोड हम लोग करेंगे 2 पार्ट में, मगर समझेंगे आज इसको एक ही पार्ट में। चलिए, तो ब्रेक के मूड से बाहर निकल जाओ सारे, कंटिन्यूड करते हैं इसको।